नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 36वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पास केवल 20 सेकंड का वक्त होगा प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में उत्तर देना है। और इसी के साथ मेरा एक और निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ दिया गया है निर्देश। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आपके सामने है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ भी बन, कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो आइए बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? विकल्प ए है गम के आंसू पीने की, बी है आत्मसमर्पण की, सी है रुकावटों को ठोकर मारने की, और डी है कुछ भी न बनने की। ध्यान रखिएगा, जब बात प्रेरणा की आ रही है तो गम के आंसू पीने की प्रेरणा तो कभी देगा नहीं। और अगर गम के आंसू पीने की जब प्रेरणा की बात हुई तो प्रेरणा क्यों कहलाएगा? तो प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। आत्मसमर्पण की भी प्रेरणा नहीं देगा, कुछ भी न बनने की भी प्रेरणा नहीं देगा। कवि देगा क्या? और यहाँ पर कवि कौन सी प्रेरणा दे रहा है? अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को ठोकर मारने की। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। बात जब प्रेरणा की है तो प्रेरणा वही हो सकती है जो व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है, रुकावटों को ठोकर मारने की। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? विकल्प ए है आदर्शवादी, बी है समझौतावादी, सी है खून पसीना बहाकर, डी है रुकावटों को ठोकर मारना। यदि आप इन चारों ऑप्शन में देखें तो आदर्शवादी जीवन हर व्यक्ति जीना चाहता है, तो ये जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता। खून पसीना बहा करके सभी लोग जीते हैं, कठिन परिश्रम करके, ये जीवन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। रुकावटों को ठोकर मार करके भी लोग जीते हैं, जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, तो ये जीवन भी उत्साहवर्धक है। समझौतावादी जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। समझौतावादी का अर्थ होता है कायर प्रवृत्ति वाला जीवन, जिसमें व्यक्ति को जैसे तैसे स्थितियां मिली उसी स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल दिया। यहाँ स्थिति के अनुसार खुद को बदलना नहीं है, बल्कि खुद के अनुसार स्थिति को बदलना है, यही संघर्ष है। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका गलत है। समझौतावादी अर्थात कायराना जीवन जीना, कायरतापूर्ण जीवन जीना। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी जीवन व्यर्थ है। विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है? विकल्प ए है सहज, बी है समझौतावादी, सी है चालाक, और डी है दुष्ट। तो समझौतावादी यहाँ पर अस्पष्टता विकल्प आपके सामने है। समझौतावादी जीवन जीना माने यहाँ पर कायर शब्द का अर्थ है। कायराना जीवन जीने का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ समझौता कर ले, इसी को कायरतापूर्ण जीवन कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी है समझौतावादी, अर्थात सीधी सी बात है कि जीवन में संघर्ष न करके चुपचाप बैठ जाना, यही समझौता करना है। तो ये कायराना हरकत है। यहाँ पर विकल्प बी आपका यह सही है। कायर का अर्थ क्या होगा? समझौतावादी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा चौथा प्रश्न है जो अब आपके सामने है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प ए है मेहमान, बी है पैर, सी है पत्थर और डी है पर्वत। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। लेकिन अगर इस पंक्ति में पाहन शब्द का लक्ष्यार्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बाधा या रुकावटें। तो विकल्प सी यहाँ पर पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? विकल्प ए है कुछ भी बनना आसान है, बी है कुछ भी बनना मुश्किल है, सी है कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, डी है कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति पशुवत जीवन जीता है और उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? विकल्प ए है गगन, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा और डी है वायु। तो अंबर का अर्थ होता है गगन, आसमान। तो यहां पर विकल्प ए आपका अंबर का अनेकार्थी शब्द है। अंबर का अर्थ गगन भी होता है और अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है और अंबर के फिलहाल बहुत सारे अर्थ होते हैं। फिलहाल यहाँ पर अंबर का अनेकार्थी क्या है? गगन है। विकल्प ए आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सातवां प्रश्न है हमारा। विकल्प ए है अग्रिम, बी है अघ, सी है घट और डी है अचर। तो यहां पर सही जवाब है आपका अघ। अघ का अर्थ होता है पाप और अघ का अर्थ होता है पातक। अग्रिम का अर्थ होता है जो आगे हो। घट का अर्थ होता है घड़ा और घट का अर्थ होता है कण। कहते हैं घट घट में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, तो कण कण में विद्यमान है। और अचर का अर्थ होता है जो चर न हो, अर्थात स्थिर। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है। अघ, अघ का अर्थ होता है पाप और पातक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है। विकल्प ए है विसृष्टि, बी है प्रलय, सी है व्यष्टि और डी है समष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है बूंद, समष्टि का अर्थ होता है समुद्र और विसृष्टि यहां पर इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह फालतू का शब्द है। यहां पर विकल्प बी आपका सही है। सृष्टि का अर्थ होता है सृजन करना और सृजन का विलोम शब्द क्या होगा आपका? प्रलय अर्थात संहार। सृजन का विलोम होता है संहार, तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नौवां प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है। विकल्प ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है ईर्ष्या और डी है अलगाव। साहचर्य का अर्थ होता है साथ साथ रहना। तो वैमनस्य का अर्थ होता है दुश्मनी, असहयोग का अर्थ होता है किसी काम में मदद न करना, ईर्ष्या का अर्थ होता है एक दूसरे को देखकर जलने की प्रवृत्ति। लेकिन यहां पर जो चौथा ऑप्शन है आपका अलगाव, यही इसमें सही है। साहचर्य का अर्थ साथ साथ होता है जबकि अलगाव का अर्थ होता है अलग अलग रहना। तो विकल्प डी आपका यहां पर साहचर्य का विलोम शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए है चंद्रातप, बी है कौमुदी, सी है ज्योत्सना और डी है मयंक। चंद्रातप का अर्थ भी चांदनी होता है, कौमुदी का अर्थ भी चांदनी होता है, ज्योत्सना का अर्थ भी चांदनी होता है, लेकिन मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर नहीं होगा और यही वजह है कि विकल्प डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए है वीणा पाणी, बी है महाश्वेता, सी है पद्मा और डी है भारती। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो पद्मा अर्थात कमल के पुष्प पर जो विराजती हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। पद्मा लक्ष्मी जी को कहा जाता है, जबकि वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 12वां प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है? विकल्प ए है साधुओं की संगति छोड़ देना, बी है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी है भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना और डी है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसमें आपका सही जवाब है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। जैसे हम किसी कार्य के निमित्त कहीं जाएं और कोई और कार्य करने लगें, तो इसी को हम लोकोक्ति परक अर्थ में क्या कहते हैं? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, माने किसी अन्य कार्य से आए थे, कोई अन्य कार्य करने लगे। तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, इसी को हम क्या कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? विकल्प है गहरे पानी में स्नान करना, बी है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सी है अच्छी प्रकार से सिर धोना और डी है डूबने से बच जाना। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अब हमारे सिर से पानी गुजर चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, इसी का अर्थ होता है सिर से पानी गुजर जाना। ध्यान रखिएगा, लोकोक्ति और मुहावरों का लक्ष्यार्थ अर्थ होता है, जो वास्तव में दिखता है वो उसका अर्थ होता नहीं है। तो इसलिए उसमें एक दूसरा अर्थ छुपा रहता है जो लक्ष्यार्थ होता है। इसलिए इन चीजों पर आपको विशेष रूप से गौर करना है अगर आपको नंबर पाना है तो इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किस वाक्यांश का या किस मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुलास शब्द का तत्सम रूप है? विकल्प ए है हिलास, बी है विलास, सी है हास्य और डी है उल्लास। आपने देखा होगा अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने कई जगह हुलसित शब्द का प्रयोग किया है। हुलसित का अर्थ होता है प्रसन्न होना, और हुलास ये जो है तद्भव शब्द है। हुलास का अर्थ होता है उल्लास। उल्लास माने प्रसन्नता। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है, बाकी तीनों जवाब गलत हैं। हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? विकल्प ए है कलेश, बी है क्लेश, सी है क्लेश और डी है कलेश। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, क्लेश। क्लेश का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर है। और मैंने आपको कई बार बताया है, जितने ज्यादा आप लिखने का अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आपकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो इसलिए वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप बराबर लिखेंगे, बराबर शब्दों को ध्यान में रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है। यहाँ पर रचयिता शब्द के जगह पर क्या सही होना चाहिए, और क्या यहाँ पर ये रचयिता शब्द गलत है, और अगर गलत है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ आप देखिएगा, वास्तव में ये रचयिता नहीं है बल्कि रचयिता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए सही होगा, रचयिता। परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता नहीं है, रचयिता नहीं है, ये गलत है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। विकल्प ए है उत्प्रेक्षा अलंकार,
बी है रूपक अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है प्रतीप अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। जबकि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, और जहां उपमेय से उपमान की समान गुणधर्म के आधार पर समानता प्रकट की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, और जहां पर उपमेय के द्वारा उपमान को पराजित कर दिया जाता है वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए है, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। बी है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सी है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। डी है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, फूलों के ऊपर नहीं होगा, फूलों पर होगा। और जबकि आप जानते हैं भंवरे भिनभिनाते नहीं बल्कि गुंजार करते हैं, ऊपर के ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि के ऊपर का मतलब हो गया कि फूलों से थोड़ी अधिक ऊंचाई पर होना, जबकि फूलों पर का मतलब होता है कि फूलों के आसपास या फूलों पर ही रहना। इसलिए विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी है, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। शंका का निवारण नहीं होता या शंका समाप्त नहीं होती बल्कि शंका का समाधान होता है। इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही होगा, उसकी शंका का समाधान हो गया। बाकी तीनों जवाब आपके यहाँ पर गलत हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प ए है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी है, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। आप जानते हैं संयुक्त वाक्य दो समान पदीय उपवाक्यों से मिलकर बनता है और इन्हें जोड़ने का काम करते हैं समान पदीय संयोजक। समान पदीय संयोजकों के अंतर्गत और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, न तो न, या तो या, न केवल बल्कि, ये सारे संयोजक आते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसे किसी संयोजक का प्रयोग आपको कहीं दिख रहा हो तो मुझे बताइए। जी हाँ, विकल्प सी में दिख रहा है। विकल्प सी में आप देख सकते हैं, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, और शब्द आ गया तो और समान पदी संयोजक है। यहां मुझे परीक्षा देनी है समान पदी उपवाक्य है, मैं गोरखपुर जा रहा हूं ये भी समान पदी उपवाक्य है, जबकि इसे और समान पदी संयोजक से जोड़ा गया है इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। विकल्प ए जो आपका यहाँ है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, यह साधारण वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूं, यह मिश्रित वाक्य है। मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, यह भी मिश्रित वाक्य है। जब मैं आगे वाक्य के बारे में प्रश्न लेकर आऊंगा तो विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प ए है राजस्थानी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर बघेली है तो बघेली का संबंध किससे हो गया? पूर्वी हिंदी से हो गया। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा 22वां प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। विकल्प ए है ब्रजभाषा, बी है अवधी भाषा, सी है भोजपुरी और डी है मैथिली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी है। किस में लिखी है? ब्रजभाषा में लिखी है। और ब्रजभाषा में लिखने के लिए वो इसलिए प्रेरित हुए क्योंकि ब्रजभाषा कोमल कांत पदावली से युक्त है। ब्रजभाषा मीठी जबान है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, बोली का लघुत्तम रूप है। विकल्प ए है व्यक्ति बोली, बी है उपबोली, सी है सहायक बोली और डी है वर्ण। तो यहां पर आपका सही जवाब है विकल्प डी वर्ण। यहां मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, ध्वनि और वर्ण दो अलग अलग चीजें हैं। जो हम मुख से बोलते हैं वो ध्वनियां कहलाती हैं, और जिन्हें हम लिख और बोल दोनों लें वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो अगर इस लिहाज से हम बात करें तो बात जब बोली की है तो बोली का मतलब जो लिखा न जाए, सिर्फ बोला जाए। अगर इस लिहाज से हम देखें तो यहां पर बोली का लघुत्तम रूप क्या होना चाहिए? ध्वनि होना चाहिए। और बोली का लघुत्तम सार्थक रूप क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए। लेकिन यहां पर जानते हैं, ये यूजीसी नेट का प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है, जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। लेकिन यहां पर आप देखिए, 4 विकल्पों में कहीं भी ध्वनि या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है जिस पर हम बात कर सकें। यहां विकल्प डी वर्ण है, और इसलिए इन 4 ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वही सही माना जाएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर वर्ण को सही माना है, और आयोग ने भी वर्ण को ही सही माना है। इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वल्पाहार का मतलब होता है कम भोजन करना। पथ्य का मतलब होता है किसी चीज का सही तरीके से पालन करना, जबकि या उचित खान पान रखना, निर्देशों के अनुसार चलना। जबकि पाथेय का अर्थ होता है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। और इसमें आपका यही सही जवाब है। पाथेय का अर्थ होता है पथ में जाते समय जो हमारे पास खाद्य सामग्री होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए है रात, बी है विभावरी, सी है निशा, डी है निशीथ। रात, विभावरी और निशा, इन तीनों का अर्थ रात ही होता है, लेकिन यहां पर निशीथ शब्द का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। निशीथ का अर्थ होता है 12 बजे रात के समय को हम क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संचारी भावों की संख्या किसने 34 मानी है? विकल्प है आचार्य भरत मुनि ने, बी है आचार्य देव ने, सी है आचार्य केशवदास ने और डी है आचार्य मम्मट ने। तो इसमें आपका सही जवाब है आचार्य देव ने। आप जानते हैं आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी थी, लेकिन आचार्य देव ने एक 34वां संचारी भाव छल भी माना था। तो आचार्य देव ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 34 मानी है। हालांकि विद्वानों ने आचार्य देव के इस संचारी भाव को स्वीकार नहीं किया और आचार्य भरत मुनि के 33 संचारी भावों को ही मान्यता प्रदान की गई। लेकिन फिर भी आचार्य देव ने यह एक नवीन प्रयोग किया था, इसलिए आचार्य देव को इसके लिए जाना जाता है और उनके अनुसार संचारी भावों की संख्या 34 मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प है श्लेष, बी है यमक, सी है उत्प्रेक्षा और डी है विप्सा। तो यहां पर आपका सही जवाब है यमक अलंकार, क्योंकि यहां पर मन का, एक मन का अर्थ हुआ जपने वाली माला।
मनके की माला, जबकि दूसरे मनके का अर्थ हो गया हृदय का या मन का। तो एक मनका का अर्थ मनके की माला और दूसरे मनके का अर्थ हृदय का। मन का माने हृदय का। तो इसलिए यहां पर शब्द, एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यमक अलंकार है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है रूपक, बी है यमक, सी है उत्प्रेक्षा और डी है उपमा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए रूपक अलंकार। मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आप यहां देख सकते हैं हृदय जलजात, हृदय रूपी कमल। तो यहां पर कमल क्या है आपका? उपमान है और हृदय क्या है आपका? उपमेय है। तो उपमेय और उपमान के बीच में किसका प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि यहां पर रूपक अलंकार है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। विकल्प ए है आवृत्तिवाचक, बी है गणनावाचक, सी है क्रमवाचक और डी है अपूर्णांक बोधक। चौथाई नाम से ही पता चलता है कि अपूर्ण संख्या का बोध करा रहा है, अपूर्ण भाग का बोध करा रहा है, तो अपूर्णांक बोधक ही होगा। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं संख्या बोधक विशेषण के या संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जिनमें आपका क्या है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। ये 5 भेद हैं। और इसी में आपका गणनावाचक जो विशेषण है, उस गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो ये गणनावाचक विशेषण का एक भेद है अपूर्णांक बोधक, चौथाई। तो चौथाई से एक भाग का बोध हो रहा है, अपूर्ण भाग का बोध हो रहा है या अपूर्ण संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? विकल्प ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है व्यक्तिवाचक विशेषण और डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, गुणवाचक विशेषण। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। विद्वानों ने 7 प्रकार का इनको माना है, वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं 7 प्रकार में एक आपका स्वादवाचक विशेषण भी है। तो जिसमें मीठा, खट्टा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्वाद के अंतर्गत आते हैं। यह भी गुणवाचक का ही एक भेद है, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। अमरूद की विशेषता क्या है? वह मीठा है और मीठा यहां पर गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत स्वाद का बोध करा रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? विकल्प ए है 2 विशेषण और 2 विशेष्य, बी है 3 विशेषण और 2 विशेष्य, सी है 4 विशेषण और 3 विशेष्य और डी है 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। आप देखिए यहां पर लोग और व्यवहार, लोग के लिए क्या आया है? भले और महान। लोग की विशेषता क्या है? भले हैं और महान हैं। जबकि व्यवहार की विशेषता क्या है? उचित और संयमित। तो आप देखिए भले, महान, उचित, संयमित, ये 4 विशेषण हैं। जबकि लोग और व्यवहार ये दोनों क्या हैं? विशेष्य हैं। भले, महान, उचित और संयमित ये चारों आपके विशेषण हैं। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 32वां प्रश्न है,
गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। मैंने आपको ऊपर के प्रश्न को हल करते समय बताया था। इसमें आप देखिए गुण, दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, स्थिति और जो है आपका दिशावाचक और स्थानवाचक, इस तरह से जो है स्पर्श और स्वाद, तमाम काल, इस तरह से आपके कई विशेषण हैं। मैंने आपको बताया ना कि 10 हैं लगभग, लेकिन 7 ही विद्वान मानते हैं। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कभी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो 7 ही बताइएगा, 10 नहीं, क्योंकि आयोग 7 मानता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल निधि में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है द्वंद्व समास। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, कर्मधारय समास। आप जानते हैं जहां पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। यहां पर जल निधि, जल रूपी निधि है, निधि का अर्थ होता है खजाना, जल रूपी निधि है, रूपक अलंकार हो गया और इस वजह से यहां पर क्या हो गया? आपका कर्मधारय समास हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 34वां प्रश्न है, कवि में संधि है। विकल्प ए है दीर्घ स्वर संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है यहां पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ये वास्तव में अयाद ही होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अयादि संधि, ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो कवि शब्द में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। को धन ई बराबर कवि, को धन ई, जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा? को धन ई। और जबकि को धन ई बराबर कवि होता है तो जहां पर शब्दों को बोलते समय अय, आय, अव, आव बीच में आ जाए तो तुरंत समझ जाइए वहां पर अयादि संधि होता है। तो कवि अव आ रहा है तो इसीलिए को धन ई बराबर कवि हो गया। तो यहां विकल्प डी आपका सही है, अयादि संधि। ये अनादि कोई संधि नहीं होती, इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर ये ऑप्शन गलत है। इसके जगह पर आप कर लीजिए अयादि संधि और इसमें आपका सही जवाब अयादि संधि ही है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 35वां प्रश्न है, सभी संगठनों का यह उत्तरदायित्व है कि वे मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें। रेखांकित शब्द है। विकल्प ए है समूहवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप जानते हैं संगठन शब्द समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी समूहवाचक संज्ञा को अगर हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वह सदैव क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहां संगठनों का तात्पर्य पूरे दुनिया के संगठनों की बात की जा रही है, तो ये अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करा रहे हैं और इस वजह से यहां पर संगठनों में जातिवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगर संगठन रहा होता तो समूहवाचक संज्ञा होती, संगठनों है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और अगर आपके प्रश्न गलत भी हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार टेस्ट में प्रतिभाग करते रहिए, एक समय आएगा जब आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस प्रश्न पत्र को पीडीएफ प्रारूप में आप हमारे पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम पर पीकेटी एजुकेट सर्च करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वहां से जितने भी पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र हैं सबको डाउनलोड कर लीजिए और उनका प्रिंट आउट निकाल करके रखिए। सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए और बाकी की चीजें तो मैं आगे कर ही रहा हूं। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आप लोगों से विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।